नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने सुनी माता सती के देह त्याग की कथा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सती ने मरते समय भगवान से ये वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में स्नेह है। इसलिए हिमालय के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती उमा के जन्म लेने से शैलराज हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि भी हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल और उनकी पत्नी मैना ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनके पांव को धोकर आसन पे बैठाया। अपने भाग्य की बढ़ाई करते हुए शैलराज हिमाचल ने नारद मुनि जी से अपनी पुत्री पार्वती के गुण दोष और विवाह के बारे में जानने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री सब गुणों की खान है। यह संपूर्ण गुणों से युक्त सदा अपने पति की प्यारी रहेगी और संसार भर में पूज्य रहेगी। हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री का पति एक योगी जटाधारी होगा, ऐसा इसके भाग्य की रेखा बता रही है। नारद मुनि की बात सच्ची जान दोनों को बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती यह सुन प्रसन्न हुई। हिमाचल और मैना को सोच में पड़ जान नारद मुनि कहने लगे कि हे हिमाचल, जो कुछ विधाता ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैंने जैसा वर पार्वती के लिए बताया है वह सब लक्षण भगवान शिव जी से मिलते हैं। अगर शिव जी से विवाह हो जाए तो सब तरह से सबकी भलाई है, परंतु शिव जी को पाना कठिन है। शिव जी को पाने के लिए तुम्हारी पुत्री को तप करना होगा, तो ही ये विवाह संभव है। इतना कह नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के बाद मैना मन में संकोच कर पार्वती के पास गई और पार्वती को देख बार बार अपनी छाती से लगा रोती हैं। माता पार्वती भी नारद जी की बात को सच्ची जान अपनी माता मैना को समझाती हैं और तप करने के लिए उनसे आज्ञा लेती हैं। आज्ञा मिलते ही पार्वती खुश होकर तप करने के लिए वन की ओर चल देती हैं। शंकर जी को हृदय में रख तप करने लगती हैं। सम्मत सहस मूल फल खाए, शाक खाय सत वर्ष गवाए। अर्थात पार्वती ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर और 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन तो केवल जल और पवन का ही सेवन कर कठिन उपवास रखा। 3000 वर्ष तक धरती पर गिरे हुए सूखे बेल और पत्ते खाए। माता पार्वती का इतना घोर तप देखकर आकाशवाणी होती है, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ। अब बहुत जल्द शिव जी तुम्हें मिलेंगे। आकाशवाणी सुनते ही पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उधर जब से सती ने देह त्याग किया था तब से भगवान शिव वैरागी हो राम जी का नाम जपा करते थे और उन्हीं का ध्यान धर पृथ्वी पर विचरा करते थे। जहाँ कहीं राम कथा होती थी वहीं जाकर सुनते थे। कहते हैं आज भी जहाँ राम कथा या श्री रामायण का पाठ होता है वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती आते हैं। इस तरह बहुत समय बीत गया। तब भगवान राम प्रकट हो कर शंकर जी को पार्वती के जन्म की बात सुनाते हैं और विनती करते हैं कि अब वह हिमालय की कन्या पार्वती से जाकर विवाह करें, जो उन्हें पाने के लिए घोर तप कर रही है। यह जान शिव जी बोले, हे नाथ, यह सही होगा, किंतु मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर माथे रख पूरी करूं, क्योंकि माता पिता और गुरु की बातों को बिना विचारे शुभ समझकर करनी चाहिए। राम जी शिव जी की बात सुन संतुष्ट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। शिव राम की ये वार्ता रामायण में लिखित है। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जय सिया राम, हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय हो।